नमस्कार दोस्तों। जय माता दी, जय मां दुर्गा। स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। तो तुला राशि वालों, जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना होगा। आने वाले अगले 24 घंटे में जिंदगी आपको बहुत बड़ा अवसर देने वाली है। भूल कर भी दोस्तों ये एक गलती मत करना, वरना आप जिंदगी भर पछताते रह जाओगे। दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके जीवन में बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। दोस्तों कोई महामूर्ख ही होगा जो इस समय का अच्छे से लाभ नहीं उठा पाएगा। इस समय शनिदेव आपको स्वयं 3 बहुत बड़े संकेत देने वाले हैं, जिन संकेत को यदि आपने समझ लिया तो दोस्तों आपकी जिंदगी राजाओं जैसी हो जाएगी। हमारे जीवन में दोस्तों कई बार कुछ ऐसी अजीब घटनाएं होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं ये तो हमारी बदनसीबी है कि हमारे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन दोस्तों जीवन में कई बार कुछ घटनाएं हमारे अच्छे के लिए होती हैं। इसीलिए आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपके जीवन में जो भी घटना घट रही है, आज नहीं तो कल उससे आपको अच्छे परिणाम ही प्राप्त होंगे। आपको बस यह समझना होगा कि जो भी होता है वह भगवान की मर्जी से होता है। और यह बात दोस्तों आपको अपने 24 घंटे में बहुत अच्छी तरीके से समझ आने वाली है। दोस्तों आपको बता दें, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। हमारे जो उच्च गुरुदेव हैं उन्होंने खास आपकी राशि के लिए बहुत मेहनत से इस वीडियो का निर्माण किया है। वीडियो के अंत में दोस्तों आपको जो सटीक उपाय जानने को मिलेंगे और जो सावधानी आपको पता लगेगी, उसे दोस्तों आपकी जिंदगी ना बदल जाए तो कह देना। इसीलिए आपसे अनुरोध अंत तक बन रहे, लेकिन उससे पहले एक बार और आप इस वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां भद्रकाली, जय मां चामुंडा जरूर लिखें। और जिन लोगों ने लिखे ना किया हो वे लोग लाइक जरूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए हम ऐसे वीडियो बनाते हैं जिनमें हम आपके लिए बहुत सटीक से सटीक जानकारी लेकर आते हैं। दोस्तों ये समय कुछ नई शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा समय नजर नहीं आ रहा है। यदि दोस्तों आप खुद का कोई व्यापार, कोई कारोबार, खुद की कोई नई शुरुआत आप करने की सोच रहे हैं तो इस समय आप थोड़ा रुक जाइए। आने वाला समय आपके लिए अधिक भाग्यशाली समय साबित होगा। इसीलिए मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि इस समय आप जल्दबाजी में अपने फैसले ना लें, क्योंकि आपकी जरा सी जल्दबाजी आपको कुछ बहुत गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकती है और बाद में दोस्तों वह फैसला आपको बहुत ज्यादा नुकसान करवा बैठेंगे। इसलिए अपने फैसले आपको बहुत सोच समझकर इस समय पर लेने होंगे। साथ ही साथ पारिवारिक जीवन में कुछ मतभेद होते नजर आ रहे हैं। परिवार में किसी बात पर कोई छोटी मोटी अनबन हो सकती है, किसी बात पर कोई छोटा मोटा विवाद भी हो सकता है। ऐसे समय में दोस्तों आपको यह बात समझनी होगी कि परिवार वालों को साथ लेकर जीवन में आगे बढ़ाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अपनों के साथ शांति से जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आप सदैव खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो बता दें कि यह समय मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके लिए अत्यंत लाभ देने वाला समय रहेगा। यह वह समय होगा जब आप महसूस करेंगे कि आपको बड़ी बड़ी सफलताएं, बड़ी बड़ी खुशखबरी या धन लाभ और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। यह वह समय होगा क्योंकि अब महालक्ष्मी योग का निर्माण हुआ है। आपकी राशि वालों के लिए राजयोग बना है, धन योग आपके कुंडली में बना है। यूं कहे धन की प्राप्ति तो होगी ही होगी आपको, क्योंकि अब आपके ग्रहों में जो बड़े परिवर्तन होने वाले हैं वे बेहद ही खास रहने वाले हैं। आपके लिए आपकी अब किस्मत चमकने वाली है। यूं कह जी दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर अब अधिक से अधिक बनी रहने वाली है। और आपको बता दें कि यदि आप मां लक्ष्मी का नाम लेकर कोई भी कार्य शुरू करेंगे, कोई भी कार्य आपने शुरू किया है या करेंगे, उसमें आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। निश्चित तौर पर मां लक्ष्मी का नाम लेकर आप कोई भी कार्य करेंगे, लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ मां लक्ष्मी की कृपा से आप अपने जीवन में अब बहुत ही तेजी से प्रगति करते हुए आगे बढ़ेंगे, सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। आप और आपको हर क्षेत्र में कामयाबी मिलने वाली है, चाहे वह क्षेत्र शिक्षा का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो या व्यापार का क्षेत्र हो। आपको नई नई खुशखबरी मिलने के अब योग बन चुके हैं। मां लक्ष्मी मेहरबान हो चुकी है आपके ऊपर। अब अत्यंत लाभ देने वाला समय है। अब आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार के दुखों का अब अंत होने वाला है दोस्तों। और आपको बता दें सावधानी के तौर पर एक बात कि आप किसी के भी बहकावे में आकर
कोई भी महत्वपूर्ण फैसला ना करें। सोच समझकर आप कोई भी फैसला करें, क्योंकि यदि आप किसी के बहकावे में आकर कोई भी काम करते हैं या फैसला करते हैं तो वह आपको हित की वजह अहित पहुंचा सकता है। आपको नुकसान हो सकता है। उस फैसले से वह फैसला कोई भी हो सकता है। आपके करियर, व्यापार से जुड़ा हो सकता है, प्रेम संबंधों से जुड़ा हो सकता है, नौकरी से जुड़ा हो सकता है। कोई भी फैसला सोच समझकर करना है। और दूसरी बात कि आपके अंदर जो सबसे बड़ी कमी है कि आप दूसरों पर सबसे जल्दी विश्वास कर लेते हैं, तो वह विश्वास भी आप सोच समझ कर करें। इसका गलत फायदा लोग आपके मल, आपके नेचर, आपके व्यवहार का, जो आपका अच्छा व्यवहार है, भोलापन व्यवहार है, इसका गलत फायदा लोग उठा लेते हैं। इससे आपको क्षति पहुंच सकती है। हम यह इसलिए बता रहे हैं कि आपसे वह सारे काम करा लेते हैं, या पैसे लेने की बात हो या अपना कोई काम हो, वो आपसे निकलवा लेंगे। लेकिन जब आपकी बारी आएगी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों, मेरा मतलब यह है कहने का कि ऐसे लोगों से सावधान रहे जो आपका गलत यूज करते हैं, मिसयूज करते हैं। आप ये मान के चले कि आपको स्वयं ही आगे बढ़ना है। कोई साथ नहीं देता किसी का, अपना आप आगे बढ़े, क्योंकि ये समय आपके लिए ऐसा हो गया कि आप जो भी कार्य करेंगे आपको लाभ मिलने वाला है। तो डरना क्या है, आपको शुरुआत कर दे। किसी भी काम की जो भी कार्य करें, मन लगाकर करें। लाभ मिलना है ही मिलना है आपको। और दोस्तों, आपको यह भी बता द, आपके जीवन की सभी प्रकार की विनाशकारी शक्तियों का खात्मा स्वयं महालक्ष्मी करने वाली है। जितना आप गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे, उतना ही आप जीवन में तेजी से प्रगति करेंगे। दोस्तों, कीर्तिमान स्थापित करेंगे। नए नए सफलताओं के कामयाबी आपके कदम चूमेगी। सफलताओं के झंडे गाड़ने वाले हैं। अब आप माता लक्ष्मी आपके ऊपर सबसे अधिक मेहरबान रहने वाली है। और जो लोग नौकरी की तलाश में, उनको मनचाही नौकरी की प्राप्ति होगी। यदि जो जातक प्रतियोगी परीक्षा नौकरी संबंधित दी हुई है, तो उसके अच्छे परिणाम आ सकते हैं, उनके पक्ष में आ सकते हैं। समय ही कुछ ऐसा है आपके लिए। और साथ ही साथ जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार में भी दिन दोगनी राग चगनी तरक्की मिलेगी, बशर्ते आप अपने व्यापार के प्रति, कार्य क्षेत्र के प्रति सजग रहे, आप चौकन रहे। कोई आपके साथ धोखा भी कर सकता है, आपको हानि पहुंचा सकता है। बस सतर्क रहना है, आंख मूंद कर किसी पर विश्वास नहीं करना है, स्वयं डिसीजन लेने हैं। किसी के भरोसे रहकर कोई डिसीजन नहीं लेना, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना, स्वयं सेस कार्य आपको करने, क्योंकि अब आपको सफलताएं हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, शिक्षा, नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में जो भी प्रयास करेंगे, निश्चित तौर पर सफल होंगे। और आपको बता दें, इस समय जो भी आप डिसीजन लेंगे, कोई भी डिसीजन हो, वह आपको निश्चित तौर पर सफलता दिलाने वाला है। कोई भी डिसीजन हो, नौकरी से संबंधित, व्यापार से संबंधित, विवाह से संबंधित, किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन लेते हैं तो सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है। समय ही ऐसा है। मनचाहा आपको प्यार मिल सकता है, जिससे आप प्रेम कर सकते हैं। जीवन साथी बनाना चाहते हैं तो यह मनोकामना भी आपकी पूर्ण हो सकती है। और अविवाहित के लिए कोई अच्छा प्रस्ताव विवाह से संबंधित आ सकता है। विवाह से संबंधित चर्चाएं उनके घर में चल सकती हैं। उन्हें जल्द से जल्द एक अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है। बहुत ही अच्छा समय प्रेम संबंधों के लिए भी। पारिवारिक जीवन में खुशियां रहने वाली हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दा, संतान प्राप्ति के एक सुख जातकों को संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होने वाला है। घर परिवार में किलकारियां गूंजने वाली हैं। संतान प्राप्ति की बड़ी खुशखबरी अब आपको प्राप्त होने वाली है। और आपको साथ ही साथ यह भी बता दे दोस्तों कि आप अपनी कमजोरी समझे या कुछ समझे, क्रोध पर और वाणी पर संयम रखना है। जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी, आप क्रोधित बहुत जल्दी हो जाते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। बहुत से ऐसे हैं क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाते, वाणी से भी कुछ अपशब्द बोल देते हैं। तो दोस्तों, क्या है कि यह भी आपकी कामयाबी ना मिलने का एक अहम हिस्सा है। बनते बनते कामों को आपका क्रोध और गलत वाणी बिगाड़ देती है। कुछ लोग आपको अपने वश में करने का प्रयास करेंगे। वे लोग दोस्तों, छोटी छोटी चीजों से आपके एक बाल से बंधन किया जा सकता है। आपको छोटी सी कोई चीज खाने के लिए दी जा सकती है, उससे बंधन किया जा सकता है। यहां तक कि आप जहां खड़े थे उस जगह की मिट्टी का प्रयोग करके भी बंधन किया जा सकता है। और बंधन इतने शक्तिशाली होते हैं
कि जीवन को समाप्त करने की शक्ति रखते हैं, तो इन्हें आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। अब बात करते हैं इन बंधनों को काटने की क्रिया के बारे में। इन बंधनों को मुक्त करने की कौन सी विशेष क्रिया है? हम किसी भी तांत्रिक क्रिया को काटने के लिए किसी अन्य तांत्रिक क्रिया का प्रयोग करने के बारे में कभी किसी को नहीं बताते हैं। जो दोस्त पर की तांत्रिक क्रिया की कार्ड दूसरी तांत्रिक क्रिया से आप कर तो देंगे, लेकिन फिर नकारात्मकता तू जहां की तहां रहेगी, तो हम आपको जो उपाय बताएंगे वह पूर्ण साथियों को उपाय होंगे, लेकिन इनसे आपकी तांत्रिक क्रिया अवश्य जाएगी। समय अवश्य लगेगा, हो सकता है 8-10 दिन लगे, लेकिन आपको राहत अवश्य प्राप्त होगी। फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता भी नहीं रहेगी। आप खुद ही समझ में, एक शहर को काटने के लिए किसी दूसरे शहर को देना कोई अक्लमंदी का काम नहीं है दोस्तों। एक जहर तो चला जाएगा, लेकिन दूसरा जहर शरीर में ठहर जाएगा। तो यहां पर वैसा ही कुछ मामला है। यहां पर आप ध्यान से समझ गए कि हम जिस तांत्रिक ईया को काटने की बात कर रही हैं, उसके बदले में हम कोई अन्य तांत्रिक क्रिया करने के बारे में नहीं बोल रहे हैं। हम यहां पर आपको सात्विक क्रिया के बारे में बता रहे हैं। अब एक और खास बात, जिस इंसान की बुद्धि का बंधन पहले से ही किया जा चुका है, वह इंसान तो कभी खुद से इसी विक्रिया को करेगा ही नहीं। किसी भी धार्मिक कार्य में उसकी रुचि नहीं रहेगी। किसी भी प्रकार की पूजा पाठ क्रियाकलाप में वह किसी भी प्रकार से भागीदारी नहीं लेगा। तो अब यह क्रिया किसी अन्य व्यक्ति को करनी होगी, चाहे वही उसका कोई प्रेमी हो, कोई उसका शुभ चिंतक हो, परिवारजन हो, कोई भी हो, रिश्तेदार हो, वह इस क्रिया को करेगा। तो सबसे पहली चिड़िया यह है कि एक नींबू आपको लेना है और शनिवार के दिन यह क्रिया आपको करनी है। अब उस नींबू आपको रात्रि को 11 और 12 बजे के आसपास एक कार्य करना है। क्या कार्य करना है? उस नींबू में आपको 7 लंगे लगानी है, या दोस्तों लौंग साबुत होनी चाहिए, फूल वाली होनी चाहिए, बिना फूल वाली लंग नहीं है। इस क्रिया से किसी भी प्रकार का बंधन हो वह तुरंत कमजोर पड़ जाएगा, कटेगा नहीं, कमजोर पड़ जाएगा। एक ही बार में फिर एक क्रिया होगी जिससे वह बंधन धीरे धीरे कटेगा। तो ये जो क्रिया है इसे ध्यान से समझे। नींबू आपको एक लेना है और इस नींबू में आपको 7 लोगों के लगानी है, और रात्रि को 11 से 12 के बीच उस इंसान के सिर के ऊपर से उल्टा उतारना है, या फिर ना है उल्टा फिरेंगे। 7 बार फिरेंगे। 7 बार इसे उल्टा फेरने के बाद इस नींबू को आपको किसी भी तिराहे पर, मजा दोस्तों ध्यान से सुनना, किसी भी तिराहे पर छोड़कर चले आना है। बस आपको इतना करना है, मुड़कर पीछे नहीं देखना है, वापस जाना नहीं है, देखना नहीं है, सीधे अपने घर आ जाना है और अपने हाथ पैर मुंह धोकर चुपचाप आकर सो जाना है। अब जिस व्यक्ति का बंधन हुआ है वही व्यक्ति आराम कर रहा होगा, सो रहा होगा, उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा, लेकिन अगले ही दिन से उसके स्वभाव में आप परिवर्तन महसूस करेंगे, क्योंकि बंधन कमजोर हो चुका है। ये दोस्तों अब शुरुआत होगी 11 दिन की क्रिया की, जिससे यह बंधन पूर्ण रूप से कट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। या दोस्त लोग, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के किसी भी प्रकार के परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। तो अब क्या है, कृपया इसे ध्यान से सुनिए। आपको हनुमान जी की शरण में जाना होगा। आपको रात्रि के समय एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। अब रात्रि से हमारा यह मतलब है ना है जहान बजे की आज न 1:30 बजे के आसपास आप अपने घर में ही करेंगे। यह क्रिया ध्यान से सुनना आप। तो अब रात्रि को 9 बजे के आसपास आपको एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है, या दोस्तों, और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब हनुमान चालीसा का पाठ आप करेंगे 7 बार, और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते समय आप एक छोटे से तांबे के कलश में या फिर एक छोटे से तांबे के पात्र में थोड़ा सा जल रखेंगे, तो थोड़ा सा जल, और हर बार जब आपका पाठ समाप्त होगा तो आप उस जल में थोड़ा सा भूख मारेंगे। 7 बार आपको पाठ करना है, 7 बार ही आपको फूंक मारना है। इससे यह जल निमंत्रित हो जाएगा। हनुमान जी की शक्ति से किसी भी प्रकार की नकारात्मक तांत्रिक क्रिया की काट केवल और केवल माता काली के पास है, या फिर हनुमान जी के पास है। सबसे जल्दी राहत केवल इन्हीं की पूजा पाठ से मिलती है, बाकी सबसे भी मिलती है, लेकिन उनसे काफी देर में। तो ध्यान से सुनिए, आपको करना क्या है। अब आपको संभाल कर रखना है। और जिस व्यक्ति की बुद्धि का बंधन हो चुका है, जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के काबू में है, नियंत्रण में है, आपको यह जल उसे किसी भी बहाने से पिला देना है। किसी भी बहाने से यह जल उसे सुबह दूसरे दिन पिला देना है।
11 दिनों तक ये क्रिया लगातार चलेगी दोस्तों, और किसी भी मंगलवार के दिन से ये क्रिया शुरू हो जाएगी। 11 दिनों तक लगातार ये क्रिया चलेगी और आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन उस इंसान का स्वभाव साधारण उतर जाएगा। कोई व्यक्ति सकारात्मक हो जाएगा और फिर उस व्यक्ति को आप प्रेरित करें, उस व्यक्ति को आप मंदिर ले जाने की कोशिश करें, हनुमान जी की पूजा पाठ करवाने की कोशिश करें। धीरे धीरे भाई, इंसान पहले तो नहीं मानेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे वही इंसान अंदर भी जाएगा, हनुमान जी की पूजा पाठ भी करेगा, चालीसा भी करेगा और धीरे धीरे सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों सुनिए, उसे महिला का नाम नवेद से शुरू होगा।